अभी हम लोग हैं भारत विकास परिषद के द्वारा जो यहाँ पर सामूहिक सरल कन्या विवाह का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे साथ हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम सर आपका स्वागत भी है और आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं पूरे भारत विकास परिषद को जो इस प्रकार के जो सामूहिक जो कार्यक्रम आप लोग कराते हैं गरीब कन्याओं के लिए हम लोग कहें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है समाज में। सर्वप्रथम आपको बधाई और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भारत विकास परिषद जो है सामूहिक कन्या विवाह के अलावा और क्या क्या जो है सामाजिक कार्य करते हैं और ये कब से ये करते हुए आ रहे हैं। जी देखिए, भारत विकास परिषद एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसके 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन्हीं 5 सूत्रों को आत्मसात करते हुए भारत विकास परिषद पिछले 61 वर्षों से सेवा और संस्कार के कई अनुकरणीय कार्य देश और विदेश में कर रहा है और इन्हीं कार्यों के कारण भारत विकास परिषद ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यूँ तो भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के वर्ष पर्यंत अनेकों सेवा कार्य करता है, लेकिन सब में जो हमारा श्रेष्ठतम सेवा का प्रकल्प है उसका नाम है सामूहिक सरल कन्या विवाह समारोह। अभी तक कितने कन्याओं का विवाह जो है भारत विकास परिषद करा चुका है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सामूहिक कन्या का पुण्य अभियान हमने वर्ष 2010 में पहली बार प्रारंभ किया था और तब से ये प्रोग्राम हर वर्ष निरंतरता अपनी बनाए हुए है और आज के 4 विवाह को मिलाकर अब तक परिषद के तत्वावधान में 60 विवाह संपन्न हो चुके हैं। किस प्रकार की कन्याएं या वर पक्ष वधु पक्ष किस प्रकार के जोड़े यहाँ पर रहते हैं, उनका एक सामाजिक सरोकार किस प्रकार का था? गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या क्या उनका एक क्राइटेरिया रहता है जो आपसे संपर्क करता है? भारत विकास परिषद का मूल उद्देश्य ये है कि समाज में ऐसी जो भी बेटियां हैं जो विवाह की दहलीज पर खड़ी हैं लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है और उनकी जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति है वो बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, तो परिषद का यही उद्देश्य है कि ऐसे परिवारों की बेटियों को परिषद के तत्वावधान में हम उनका विवाह समय समय पर संपन्न कराएं और उनको का लाभ मिल सके। अभी तक आपने जैसे जानकारी दी कि 60 से अधिक कन्याओं का विवाह आप करा चुके हैं। 60 आज को मिलाकर के आप 60 कन्याओं का कन्या जो है दोनों के दोनों आप यहाँ पर जोड़ों का विवाह करा चुके हैं। यदि कोई ऐसे ही निर्धन परिवार आपसे संपर्क करना चाहें तो उसका तौर तरीका क्या है, पंजीकरण कराने का तरीका क्या है, ताकि वो भी इस योजना का जो आप योजना हम इसको योजना के ही रूप में कहेंगे जो आप योजना के रूप में इसको दे रहे हैं भारत विकास परिषद की ओर से उसका लाभ उठा पाएँ? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि हमारा लगातार प्रयास ये रहा है कि हम एक बार में कम से कम 11 विवाह संपन्न कराएं, लेकिन प्रस्तावों की कमी के कारण ये संपन्न नहीं हो पाता है। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रस्ताव हमारे पास आएँ, हमसे संपर्क करें। और जहाँ तक संपर्क का सवाल है, हमारे पूरे कार्यक्रम के पंडाल में जगह जगह भारत विकास परिषद के बैनर लगे हैं और हमारे प्रमुख पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर ऊपर अंकित हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जब मेरा नाम कैलाश चंद्र अग्रवाल है, आप कहें तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, उससे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं और जो आवश्यक प्रपत्र हैं वो हम उनको समय पर बता देंगे। वो पूरे करने के बाद जो परिषद अपनी विवाह की तिथि निश्चित करती है उस पर सामूहिक विवाह संपन्न होगा। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप संयोजक हैं इस कार्यक्रम के और इस प्रकार के जो ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कराते रहते हैं सामूहिक सरल कन्या विवाह के, इसी प्रकार से कराते रहें और इनको जन सहयोग मिलता रहे। और कुछ और पदाधिकारी जो हमारे साथ भारत विकास परिषद के जुड़े हुए हैं और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार माहेश्वरी, प्रांतीय उपाध्यक्ष संस्कार भारत विकास परिषद। और किस प्रकार का सहयोग आपको मिलता है एक आम जनमानस से जब इस प्रकार के आप शुभ कार्य जो करवाते हैं उन निर्धनों के लिए जिनको कहीं ना कहीं एक आस रहती है आप जैसे जो सामाजिक संस्था हैं उनसे? जी, ये कार्यक्रम बहुत सामूहिक सरल विवाह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। प्रतिवर्ष हर शाखा में ये कार्यक्रम होता है। कोटद्वार शाखा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हर बार सुना था हमने, लेकिन इस बार आंखों से देखा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही हमारे साथ जो है महिला संयोजक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनाक्षी शर्मा जी, जो कर्मठ रहती हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, कला मंच की एक माहिर हम लोग कहें
बहुत से कलाकारों को यहाँ पर जो कोटद्वार में एक स्टेज प्रदान किया है, उसमें आपके महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है, बड़ी भूमिकाएं रही है। सर्वप्रथम आपको भी बधाइयाँ कि जिस प्रकार के आप जो कार्यक्रम यहाँ पे निरंतर आयोजित कराते रहते हैं। तो आपसे भी यही जानना था कि किस प्रकार आपको एक जनमानस का एक सहयोग मिलता है, मानसिक हो या आर्थिक हो या शारीरिक हो। जी, मैं मीनाक्षी शर्मा क्रांति महिला संयोजिका हूँ और कोटद्वार शाखा की प्राथमिक सदस्य हूँ। हम लोग विवाह के कार्यक्रम के साथ साथ और कार्यक्रम कराते हैं और जनता का पूरा सहयोग मिलता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। आप जो भीड़ देख रहे हैं, हमारे बहुत से लोग शाखा के सदस्य हैं और बाकी लोग सिर्फ विभिन्न दलों से जुड़े हुए, वैश्य समाज से, माहेश्वरी समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब सहयोग करते हैं हमारे साथ और शायद इन्हीं का मनोबल है जिसकी वजह से हम इतना बढ़िया कार्यक्रम कर पाते हैं। आपको पुनः हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन के लिए। और देखिए, भव्य जो है आयोजन यहाँ पर जो है कार्यक्रम, हम कहें सामूहिक सरल विवाह, कन्या विवाह का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है भारत विकास परिषद की ओर से। और हमारे साथ जैसा नाम है उससे ऊपर उनका काम है, और सेवक राम मनोजा जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले उनका नाम ही सेवक का आता है, फिर राम का आता है। ये देखिए, ईश्वर का नाम लेकर के उनका नाम, उससे पहले सेवा का नाम आता है। और जब भी इनका नाम कहीं पर लिया जाता है तो एक भाव जो है हर किसी के मन में यही रहता है कि वो काम तो होना ही है, और एक सरल भाव सा रहता है। आपका सर स्वागत है सर्वप्रथम, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आप आयोजन कराते रहते हैं। और सर्वप्रथम आपका एक पद भी जानना चाहेंगे और साथ साथ में ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आम नागरिक का, हम कहें आम जनमानस का, आपको निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहता है, उसके विषय में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ कोटद्वार का, और इस टाइम जो है मेरे पास पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ भारत विकास परिषद का। इस टाइम व्यापार संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ मैं। मेन तो हमारा आज भारत विकास परिषद का प्रोग्राम जो हमारा संस्था कर रही है, हमारी संस्था जो है पिछले काफ़ी सालों से सामाजिक कार्य करती है। ये हमारा कोई क्लब नहीं है, एक सेवा संस्था है और सेवा कार्य ही हमारा उद्देश्य होता है। साल में हमारे 10-12 प्रकल्प होते हैं, जिसमें स्कूलों में पुस्तकें वितरण, सर्दियों में स्वेटर वितरण, बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण, जल वितरण, और जो है विभिन्न टाइम पे जो है लोगों को अलग अलग सहायता करना। हमारा मुख्य प्रकल्प इस दौरान में जो है आदर्श कन्या विवाह है, जिसमें हम लोग ये सोच के ये संपन्न कराने का बहुत बीड़ा उठाया कि जो कन्या पक्ष है और उसको पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो हम उन कन्याओं का जो है एक साधारण तरीके से और एक मतलब विधि विधान से विवाह कराते हैं, ताकि उन कन्याओं को भी ये महसूस ना हो कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा विवाह उतने ढंग से नहीं हुआ। तो हम ये भावना किसी भी सूरत में जो है कन्या पक्ष के या वधू को नहीं आने देते उनके दिमाग में कि मेरे विवाह मेरे आर्थिक कमजोरी की वजह से कुछ 19-20 हुआ। हम पूरे विधि विधान से और पूरे जो है एक भव्य रूप में इस चीज़ का आयोजन करते हैं, और ये सब करके हमारी संस्था और हमारे सभी को एक आत्मिक शांति मिलती है, जिसको हम किसी उसमें बयान नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। एक पूर्व अध्यक्ष होने के नाते आप भारत विकास परिषद में पूर्व अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं, और आज भी कार्यकारिणी में एक अहम पद आपने धारण किया हुआ है। आप लोग सामूहिक विवाह में तो आप सम्मिलित रहते ही हैं, ऐसा कहीं और भी है जो सहयोग आप दे पाएँ ऐसे निर्धनों को, या हम लोग कहें एक दिव्यांगजन जो हैं अपने बच्चे की एक विवाह के लिए प्रयासरत रहते हैं, कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, तो क्या वो लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, या सामूहिक विवाह के माध्यम से ही केवल आप उसको नहीं नहीं, हमारा कोई भी संस्था है, कोई भी, अभी हमने पिछले दिनों एक दिव्यांगों के स्कूलों में नींबू चौड़ में प्रोग्राम रखा था, जिनमें उनको जो है उनके भोजन और अन्य सामग्री वितरित की थी। इसके अलावा भी 2 महीने पहले ही हमने मंडावली में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे उनको वस्त्र वितरण करे थे। इस टाइप के विभिन्न जो भी कार्यक्रम हम करते रहते हैं। गौ सेवा में है, गौशाला में हम लोग वार्षिक प्रोग्राम रखते हैं। इसके अलावा जो भी बाज़ार में या मार्केट में या समाज में कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकता है, तो उसको हम अपने बैनर के नीचे ही हम उस चीज़ को पूरा कराते हैं। बहुत से या ये चाहते हैं कि हमारी आर्थिक रूप से मदद की जाए, वो हमारी संस्था नहीं कर पाती। हम अपने बैनर के तरीके से जितनी सहायता हमसे हो सकती है, हम अपनी तरफ से पूरे रूप से करते हैं, और जितना समाज सेवा में से बढ़कर तो कोई काम है ही नहीं इस दुनिया में। आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें, और जो आपने बीड़ा
एक संस्थागत हम लोग कहें, एक भारत विकास परिषद कोटद्वार का जो शाखा है उसकी ओर से आपने जो उठाया है वो हमेशा साकार हो। हम ये कहें कि हर व्यक्ति का आपको सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।